इसमें क्या है, 4 इक्वल पॉइंट चार्ज है, ठीक है, 4 इक्वल पॉइंट चार्ज है। इच क्यू आर प्लेस ऑन द 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्जेस। अब बताया जा रहा है उसी तरह से जैसे आपने ट्राइंगल वाला देखा क्वेश्चन को, उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा ना कि इसमें आगे आपको बताने से पहले तो बता देता हूँ कि ये जो होगा आपका लेक्चर 5 का पार्ट 2 है, ठीक है ना, क्योंकि वो कट चुका था, इसीलिए लेक्चर 05 का पार्ट 2 है, ठीक है, पार्ट 2 है। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए, लेक्चर 05 पार्ट 2, ठीक है, इसीलिए इसको मैंने लिख दिया, ठीक है। तो 4 इक्वल पॉइंट चार्ज इच क्यू आर प्लेस ऑन द 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर साइड ए, कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज। बोलता है कि 4 इक्वल पॉइंट चार्ज है और वही पहले प्लेस है कहाँ पर, स्क्वायर में। तो स्क्वायर आपको बनाने जानते हैं, पहले आप स्क्वायर जैसा बना लीजिए, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने स्क्वायर जैसा कुछ बना, अच्छा नहीं बना, ठीक है, जो कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए ना सब ए साइड, ठीक है ना। तो ठीक है, तो बताया जा रहा है कि इसके चारों कॉर्नर में क्या क्यू चार्ज है, ठीक है, कोई क्यू चार्ज है, ठीक है, ओके। तो बोलता है किसी एक में फोर्स निकालना है, तो बताना बहुत ही आसान है। देखिए भैया कि हम चलिए इसमें लेते हैं फोर्स, ठीक है ना, तो इसके द्वारा किधर की तरफ लगाया, इधर की तरफ फोर्स लगाया गया, और इसके द्वारा इधर की तरफ लगाया फोर्स, इसके द्वारा जो फोर्स लगाया गया, मान लीजिए ये कितना है, एफ है, ठीक है, F1, और इसके द्वारा लगाया गया F2। चलिए इसके द्वारा फोर्स इधर की तरफ लगाया, इसके द्वारा इसके फोर्स इधर लगाया, ये दोनों चार्ज की वजह से हुआ। ये तीसरा चार्ज जो है इसके द्वारा किधर की तरफ लगाया, इधर की तरफ से लगाया जाएगा, एकदम समझ रहे हैं ना, इधर की तरफ। इसका कितना होगा, F वैल्यू होगा, इसका वैल्यू F3 होगा। देखिए ये साइड ए है तो ये साइड कितना होगा, ए होगा, क्योंकि हमको ये दोनों के बीच में जो आर डिस्टेंस को भी तो लिखना पड़ेगा, ए रूट 2 हो जाएगा इसका, ठीक है ना। जानते हैं कि ए पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए रूट 2 निकाल देंगे, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए F1 और F2 क्या होगा, बराबर होगा। आप देखिए पता कर सकते नहीं, तो हम बता रहे हैं यहाँ पर, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले तो आप लिख लीजिए के क्यू इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, F1 का ए है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा के क्यू क्यू इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। F2 में देखिए, F2 में भी क्या, के क्यू इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर। F3 देखिएगा बाबू, F3 का देखिएगा किधर की तरफ है, तो F3 में क्या होगा, के क्यू इंटू क्यू ए रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसी को लिख देते हैं के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इधर का क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और आपको पता है यहाँ से दिखाई दे रहा है कि F1 बराबर है F2 का, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग आगे की तरफ इसका प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि आप इसको देखिए F3 को छोड़ दीजिए, तो ये लोग दोनों का आप वेक्टर सम निकालिए, और ये लोग दोनों का वेक्टर सम, क्योंकि ये 90 डिग्री में तो इधर ही की तरफ आएगा, ना इसका मैंने कि एकदम 45 डिग्री से ये जो बना रहा है इसी के एंगल में आ जाएगा। तो क्या कीजिएगा, बाद में जो F1 और F2 का जो नेट आएगा, ठीक है, F नेट जो आएगा किसका है, F1 प्लस F2 का, उसको ऐड कर दीजिएगा किसके साथ, इसको अगर टोटल निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा कि F नेट प्लस F3 को कर दीजिएगा, तो आपको टोटल निकल जाएगा, ठीक है। निकालने के लिए यही तरीका ठीक रहेगा, इसीलिए मैंने ऐसा बताया, ठीक है। तो चलिए F1 F2 का जो होगा आप निकालने के लिए बहुत ही अच्छा आसान है कि चलिए आ गया, पहले F नेट निकाल लेते हैं इन लोग दोनों के बीच में, ठीक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि F1 का स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, और कॉस कितना हो जाएगा, देखिए दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में F1 और F2 के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री होगा, कॉस 90 डिग्री वैल्यू 0 होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2f स्क्वायर हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2f स्क्वायर हो जाएगा, ठीक बोले ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, f√2 हो जाएगा, ठीक है, f√2 आया, और f√2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर √2 आया, ठीक है। और इधर से देखिए F3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, F3 का वैल्यू पहले से हम लोग पता है कितना है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई 2 होता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, F टोटल निकालना है, F टोटल, ठीक है। तो F टोटल कितना हो जाएगा, तो इसका तो के क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, F टोटल कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड को लिख देते, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर √2 प्लस के क्यू स्क्वायर 2a स्क्वायर, ठीक है। ये लोग दोनों को एक जगह कर लेते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर,
और यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए इस लोग को कॉमन ले लिए, इन लोग को के क्यू स्क्वायर को, यहाँ से √2 + 1/2। इसको और सजा के लिख सकते हैं, तो लिखिए आपका मर्जी, ठीक है। के क्यू स्क्वायर A² को कॉमन लीजिए, यहाँ 2√2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। यही इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बनाते हैं। तो ये है इक्विलिब्रियम रिलेटेड कंसेप्ट। तो इसमें हम लोग इक्विलिब्रियम के रिलेटेड कंसेप्ट बताएंगे कि क्या होता है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वैसा जगह जहाँ पर ही माने कि क्या होता है कि वो ना माने कि अगर रिएक्शन की तरफ से देखें तो रिएक्शन जिसमें ना वो आगे बढ़ता है ना पीछे, बस वहीं पर एकदम समझ रहे ना, रुका हुआ जैसा रहता है, उसी चीज़ को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम विभिन्न तरह का होता है, ठीक है। डायनेमिक होता है, ठीक है, डायनेमिक होता है, फिर कोई चलने वाला, तो कोई स्टैटिक होता है। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, हम लोग उस सबको नहीं पढ़ना। हम लोग को इक्विलिब्रियम वैसा जगह जहाँ पर ऐसा भी सोच सकते हैं कि वैसा जगह, अगर सिंपल भाषा में बोलेंगे, जहाँ पर नेट फोर्स 0 होता है, उसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इसमें जो होगा नेट फोर्स 0 हो रहा है, तो उसमें भी कंडीशन आ जाता है, 3 कंडीशन हो जाता है। इसी से रिलेटेड क्या होता है कि एक बार स्टेबल इक्विलिब्रियम बनता है, एक बार अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बनता है, और एक बार न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बनता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये तीनों के विषय में हम लोगों को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो अब देखते हैं क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। हम लोग थोड़ा इसको एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम जो होता है ना बाबू, उसमें क्या होता है कि इस तरह से कुछ क्या होता है कि हम लोग बताते हैं, ठीक है ना। स्टेबल ऐसा इसको सोचिए कि यहाँ पर आपके पास गोली है, कंचा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, मार्बल, ठीक है, मार्बल ही बोलते हैं ना, चलो अच्छा ठीक है, कुछ भी बोलते होंगे, गोली को शायद मार्बल ही बोलते हैं। पता करके लिख दीजिए ना कमेंट में, तो बता दीजिए कि गोली को मार्बल ही बोलते हैं, हम सही बोल रहे हैं कि नहीं। हो सकता है गलत भी हो सकते हैं, तो ठीक है, इसीलिए मैं पूछा, ठीक है। इसको कंचा बोलते हैं हिंदी में, मेरा हिंदी हमको ठीक लग रहा तो इसीलिए हिंदी बोले, इसका कंचा, ठीक है। तो ये गोली है, ठीक है। तो इसको जैसे आप इस स्लोप में मैंने इस तरह के जो स्लोप है आप छोड़िएगा, तो ये क्या होगा, इधर से जाएगा, गुड़केगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर नीचे, इसी तरह से होगा, फिर बाद में यहीं पर आ जाएगा। तो इस तरह का जो मोशन हो रहा है, जो ऊपर नीचे में टू एंड फ्रो मैंने कि ऊपर नीचे दो रहा है, इसी चीज़ को एसएचएम भी कहते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है ना, उसी तरह से रिलेटेड। तो ये जो हो रहा है कि देखिए वो क्या कर रहा है, तो इस तरह से वो जो अपना जा रहा वो आ रहा, फिर ये यहीं पर ही जाकर रुक जा रहा है। तो इस तरह के जो इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये जो होता है एक और होता है, इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखिए इसको, यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा भी क्या कीजिए, इसको ढकेलिए। ऐसे में तो स्टेबल है, लेकिन थोड़ा सा भी ढकेलिएगा तो क्या होगा, या तो इधर गिर जाएगा या तो इधर गिर जाएगा। तो इस तरह की इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में मान के चलिए कि रास्ता में रख दीजिए गोली को और इसको ढक लिए, तो ये थोड़ा सा जाएगा, फिर थोड़ा सा जाएगा। इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ओके। अब इसी कंसेप्ट को, अब यही जो कंसेप्ट है उसको ही हम लोग क्या करना है, अब क्या करना है, इसमें लगाना है, ठीक है। किस में लगाना है, चार्ज में लगाना है। कि चार्ज को अगर हम लोग दो चार्ज को, हम लोग यहाँ पे दो चार्ज के बारे में पढ़ेंगे पहले, तो दो चार्ज को रखा जाएगा, दो चार्ज के बाद तीसरा चार्ज को हम लोग किसी डालेंगे, तो वो दोनों चार्ज के बीच में स्टेबल रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, ये कैसा रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, उसी के विषय में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मान के चलिए हम लोग पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, हम लोग भी पॉजिटिव है तो इसीलिए पॉजिटिव ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। क्या पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, मान के चलिए कि क्या है आपके पास, पहला अब हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट है। तो मान के चलिए कि पहला चार्ज आपके पास क्या है, प्लस क्यू है, दूसरा चार्ज भी आपके पास क्या है, प्लस क्यू है, ठीक है। अब उस प्लस क्यू के चार्ज के बीच में आपने क्या कर दिया, एक छोटे से चार्ज को, जो पिद्दी सा चार्ज, एक छुआ सा चार्ज को आपने क्या कर दिया, रख दिया, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने रख दिया एक छोटा सा चार्ज को, ठीक है, क्यू चार्ज को, ठीक है। अब क्या होगा कि मैंने इस लाइन ज्वाइनिंग में क्या कर दिया कि इसको रख दिया, ठीक है। अब कहीं भी रख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अब इसका दिखाना कि ये स्टेबल है कि नहीं, तो मैंने इसको किस चार्ज को क्या किया कि मैंने इस चार्ज को क्या किया, थोड़ा सा इधर की तरफ ढकला, इधर की तरफ ढकला, ए बाबू जाओ इधर, तो ढकला। तो जैसे ढकला तो ये पॉजिटिव चार्ज बोला भागो यहाँ से, ठीक है। तो ये भागा, बहुत स्पीड से भागने का कोशिश किया, तो ये भागा इधर की तरफ, फिर तो फिर यहाँ से ये ढकला इधर की तरफ,
तो ये इधर कभी जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, इधर इधर जाते 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 यहीं पर ही, यहाँ पर ही जाके रुक जाएगा फिर। ठीक है, यहीं पर ही क्या हो रहा है उसका, जो देखिए कहाँ पर जा रहा है ये ज़्यादा, अगर इधर से देखिए मान के चलिए टोटल डिस्टेंस आपका क्या है, ए है, अगर ये थोड़ा सा भी इधर जाता है, ठीक है ना, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ सामने रखें, तो अगर देखिए यहाँ से अगर सामने रहता है तो इधर क्या हुआ, डिस्टेंस कम जाए तो फोर्स बढ़ जाएगा, तो फोर्स बढ़ जाएगा तो इसको ढकेलेगा पूरा। ठीक है, फिर अगर देखिए इधर की तरफ आ गया तो भैया इधर फोर्स फिर से डिस्टेंस घट गया, तो इधर से ही फोर्स मारेगा, थपेड़ा इधर से मारेगा, कभी इधर से थपेड़ा मारेगा, बेचारा झाप झाप खा खा के इसको कहीं पर तो जाके रुकना ही पड़ेगा ही। तो इस समय ये क्या होता है ना कि जितना अगर इसको बीच में रख दें तो जितना फोर्स, जितना डिस्टेंस यहाँ पर ही है उतना डिस्टेंस यहाँ पर भी है, जितना चार्ज Q इंटू क्यू लग रहा है इधर से फोर्स लगेगा उतना ही यहाँ भी फोर्स लगेगा। मैं जितना फोर्स अगर इसको बीच में रखा है, जितना फोर्स इधर से लग रहा है उतना ही फोर्स इधर से लग रहा है, यानी यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया, जिसके कारण से वो क्या होगा बीच में क्या होगा, बीच में ही एग्जैक्ट मिड पोजीशन में ही क्या होगा, वो अपने को आपको स्टेबल महसूस करेगा एट अ मिड पॉइंट में। ठीक है ना, एट अ मिड पॉइंट में उसका अपने आप को क्या सोचेगा, मिड पॉइंट में अपने आप को स्टेबल समझेगा। ठीक है ना, क्योंकि जितना फोर्स इधर से मार खा रहा है, इतना झाप इधर से खा रहा है, उतना इधर से खा रहा है, और वही बीच में जाएगा तो ही जाके वो स्टेबिलिटी पाएगा, इसलिए उसको मिड पॉइंट में ही क्या होगा, उसका स्टेबिलिटी मिला, इसलिए इसका मिड पॉइंट में क्या मिला है, स्टेबिलिटी मिला, तो इसीलिए इसको क्या मिला, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरह ही हो रहा है, देखिए जैसे यहाँ पर ये टू एंड फ्रो मोशन करता था, इधर जाता था इधर जाता था, उसी तरह यहाँ भी कर रहा। तो इस तरह की इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, मान के चलिए इसी का दूसरा केस लेते हैं कि मान के चलिए आपके पास क्या नेगेटिव चार्ज है बाबू, और यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है। ठीक है बाबू, और मैंने क्या किया ना, सेम एकदम बताता हूँ। ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज को लेके, तो अगर देखिए माइनस क्यू चार्ज को रखिएगा तो माइनस क्यू चार्ज यहाँ डिस्टेंस कम जाएगा तो फिर इधर से फोर्स मारेगा, इधर डिस्टेंस कम जाएगा तो फिर इधर से फोर्स मारेगा, तो इसको भी कहाँ पर स्टेबल होना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज को भी क्यू के साथ। अगर नेगेटिव चार्ज हो सेम चार्ज के लिए क्या रहा है, तो देखिए यहाँ पर मिड पॉइंट में क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी मिला है, इसलिए इसको क्या होता है, मिड पॉइंट में मिला। और इस तरह का इक्विलिब्रियम जो मिल रहा है हम लोगों को कैसा मिल रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेगा, बोले बाबू स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या मिला है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो आगे देखते हैं, मान के चलिए कुछ भी ले सकते हैं, चलिए हम ले लेते हैं, क्या ले लें, मान के चलिए यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज ले लिए और यहाँ भी क्या ले लिए, पॉजिटिव क्यू चार्ज ले लिए। ठीक है, इसके बाद क्या किया मैंने, इसको बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर हम लोगों ने माइनस क्यू चार्ज कर दिया, मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज को, अब वो भी हम लोग मिड पॉइंट में रखे। तो मिड पॉइंट में रखने से क्या फायदा होगा देखिए कि जितना फोर्स पॉजिटिव है नेगेटिव चार्ज को क्या होगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। चलिए ठीक है, अट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट करेगा ना, हाँ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, या हाँ ये देखिए जैसे कि मान के चलिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना, तो इसको क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया। ठीक है, तो इसको अट्रैक्ट किया इधर की तरफ और यहाँ से इधर भी ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो जिसके कारण से क्या हो रहा है ना, दोनों तरफ से अगर देखिएगा तो जितना इधर से फोर्स लगा रहा है क्योंकि इसको मिड पॉइंट में लगा रहा है, उतना इधर से फोर्स लगा रहा है, दैट मिड पॉइंट में क्या है, वो मिड पॉइंट में कैसा है, वो इक्विलिब्रियम है, मिड पॉइंट में वो कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है ना, कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, लेकिन बाबू लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, मान के चलिए कि नेगेटिव चार्ज को थोड़ा सा इधर लाइए, क्या होगा अब इसके साथ, इसका दिन दुनिया के साथ क्या होगा, देखिए डिस्टेंस तो कम गया है, फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज है इसको फटाक से क्या कर लेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा, या इधर ही दे दीजिएगा तो क्या होगा, फटाक से ये अट्रैक्ट कर लेगा। इस तरह से ये देखिएगा तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरह नहीं हो गया। देखिए यहाँ पे जा रहा तो स्टेबिलिटी है, ठीक है ना, लेकिन जैसे थोड़ा सा इधर करेंगे तो वो गिर जाएगा, फिर इधर से उसी तरह इधर जैसे इधर कर दिया तो फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया और इधर की तरफ इसको खींच लिया। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को मिड पॉइंट में स्टेबल इक्विलिब्रियम तो बोलते हैं, लेकिन इस तरह के इक्विलिब्रियम को स्टेबल नहीं बोलते, इस इक्विलिब्रियम तो बोलते हैं लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम ना बोल के इसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। मान के चलिए आपके पास एक चौथा क्वेश्चन आया इसी के रिलेटेड कि आप क्या कर दिया, आप नेगेटिव चार्ज को रखे, देखिए नेगेटिव क्यू को, और यहाँ पे बीच में क्या रख दिया आपने, पॉजिटिव क्यू को। ठीक है, किसको रख दिया, पॉजिटिव क्यू को। तो सेम इसके साथ भी होगा भैया, क्या होगा कि भी किस तरह का इक्विलिब्रियम शो करेगा, मिड पॉइंट में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाएगा और क्या देख सकते हैं, मान के चलिए आपके पास क्या हो गया ना कि मान के चलिए आपके पास प्लस क्यू है, ठीक है,
और यहाँ भी ये क्या आ गया ना, प्लस क्यू है, ठीक है, ठीक है। और अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भैया यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज को जो रखे हैं, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज को रखे हैं, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और मिड पॉइंट में रखे हैं। मिड पॉइंट मतलब समझे ना, जितना मिड पॉइंट मतलब दिखा देते हैं, मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो आपसे आप पूछा जाएगा कि भैया कितना इसका चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज कितना होना चाहिए ताकि नेट फोर्स क्या हो जाए, मिड पॉइंट में जीरो हो जाए एट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, यूएससी में। तो कैसे करके, तो इसको निकालने के लिए भैया इसमें क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो करना है। तो जितना फोर्स इधर की तरफ इसको अट्रैक्ट करने वाला है उतने फोर्स इधर की तरफ, तो हम लोग इसको बना सकते हैं। या नेट फोर्स इसमें जीरो हो रहा है, इसमें भी देखिएगा भैया जितना ये अट्रैक्ट कर रहा है इधर की तरफ उतना इसको, मैंने कि ये दो एक दूसरे को क्या, इसको ये अपने आप को भी क्या कर रहा है, रिपल मार रहा है। मतलब कि क्या सभी को क्या हो रहा है कि सभी को इक्विलिब्रियम में है, लेकिन कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसको निकालना पड़ता है कि भैया कितना इसका होगा, ठीक है ना। तो निकालने के लिए तरीका है, इसका चार्ज कितना होगा। तो एक बार क्या कीजिए ना कि आप इन लोग दोनों में फोर्स लगाए इधर की तरफ लगा दी, फिर इन लोग दोनों में फोर्स लगाए इधर की तरफ लगा दीजिए, ठीक है। तो मैंने नेट फोर्स जीरो कर देना, ठीक है ना। तो इधर की तरफ लगा दी हमने, क्या कह दिया, के क्यू स्क्वायर, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये ए है, ठीक है ना, इसको मान लीजिए ए है, ठीक है। तो के क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब इधर की तरफ इसका क्या होगा, इधर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो के क्यू इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर बाई 4, ठीक है। यहाँ नेगेटिव चार्ज दिए थे। अब देखिए के क्यू स्क्वायर से के क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर कटा, के क्यू कटा, यहाँ से बचा क्या, क्यू। तो क्यू इक्वल टू कितना है, 4Q आया, और तो क्यू इक्वल टू कितना, क्यू बाई 4 टाइम्स आ गया, ठीक है ना। और नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था, तो ये बताता है भैया कि देखिए चार्ज कितना होना चाहिए, क्यू बाई 4 होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर ही दोनों तरफ छठा होगा देखिएगा, तो मान के चलिए आपके पास क्या, मान के चलिए क्या चलिए, नेगेटिव यहाँ पर चार्ज है यहाँ पर, और यहाँ भी नेगेटिव क्यू चार्ज है, ठीक है, ओके। तो अब मान के चलिए कि ये डिस्टेंस कितना हो गया भैया, ए हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ए है, ठीक है। और फिर से आप क्या कर दिए कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया, अब क्या रख दिया, प्लस क्यू चार्ज रख दिया। वही सेम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये भी है, और इसमें भी कितना होगा, क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस क्यू बाई 4 हो जाएगा। सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं इसमें, हाँ इसमें एक और चीज़ और बताना है, क्या बताना है कि ये जो होता है कि स्टेबल है, और इसमें से हम बताए थे ये क्या जो होता है कि ये वाला आपको क्या बताए थे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये क्या शो कर रहा है, एसएचएम, ये दोनों क्या सोच रहा है, एसएचएम भी शो कर रहा है। बताए थे कि टू एंड फ्रो मोशन, मान लीजिए इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर वहीं पर क्या हो रहा है, यहीं पर आ जा रहा है, क्या हो रहा है, बीच में आ जा रहा है, यहाँ पर नेट फोर्स जीरो होता है। इस तरह का जो मोशन टू एंड फ्रो होता है, इसी को क्या बोलते हैं, एसएचएम कहते हैं। इसको आप एक थोड़ा सा स्टार मार्क्स करके लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत बाद में जाके काम आने वाला है। क्या काम आने वाला है कि इसमें जो होता है ना, क्या काम आने वाला है कि अगर इफ़, क्या कीजिए, इफ़ मिडिल चार्ज क्या हो जाए, मिडिल चार्ज क्या हो जाए, मिडिल चार्ज इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। इट विल क्या करेगा, ये इट विल एक्सिक्यूट, क्या करेगा ये, एग्जीक्यूट क्या करता है, सिंपल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। ये भी एक क्या हो गया आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी पॉइंट हो गया, ठीक है ना, ठीक है। क्या हो जाएगा, कैसे एसएचएम शो करेगा, जब इफ मिडिल चार्ज इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, मिडिल चार्ज अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम दो केस में हो रहा था, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये एसएचएम शो करेगा, ठीक है। तो एसएचएम मतलब टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, जिसके बारे में आप 11 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैं इतना बताना भी काफ़ी है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, देखिए इक्विलिब्रियम रिलेटेड क्वेश्चन मैंने लाया हूँ। ए चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू एग्जैक्टली, ठीक है, क्या हो रहा है, टू एग्जैक्टली इक्वल पॉजिटिव चार्ज क्यू। द सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ द क्यू इज इक्वल टू, बोलता है ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड, ठीक है, चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर में, चलिए कहीं सेंटर बनाते हैं, सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्यू। देखिए प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया है, वो क्यू चार्ज को रखा, ठीक है, क्यू चार्ज को रखा, ठीक है। द सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम, क्यू इज इक्वल टू, तो सिस्टम ऑफ चार्ज भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तो क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है। क्यू का वैल्यू देखिए प्लस क्या है, अगर नेट फोर्स को जीरो करना है
तो यहाँ पर पॉजिटिव क्यू को भी रख के बना सकते हैं, नेगेटिव क्यू को भी रख से बना सकते हैं। पॉजिटिव क्यू को रखना है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव क्यू को रखेंगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम बनाना पड़ेगा, यानी इधर से जितना नेट फोर्स लग रहा है इधर से नेट फोर्स लग रहा है, माने इसके द्वारा जितना इधर की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है उतना इसके द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, हमें नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो उसी जगह को क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है ना। इसी के विषय में बनाना है, ठीक है। तो इधर की तरफ मान के चलिए इधर की तरफ ढकेला जा रहा है इधर, ठीक है, प्लस क्यू के द्वारा इधर की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ ढकेला जा रहा है, मान के चलिए इधर की ढकेला, और ये भी इधर की तरफ ढक रहा है, तो यहाँ पर तो स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ही ये प्लस क्यू नहीं होना चाहिए, इसका अर्थ ये हुआ। मैंने इसमें नेट फोर्स जीरो करना, जितना इधर से थपेड़ा मारा उतना इधर से थपेड़ा मार रहा है, तो वैसा चार्ज को लेना चाहिए जो कि प्लस क्यू ना हो के क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव होने पर क्या होगा, नेगेटिव होने पर क्या होगा, जितना इधर से फोर्स लग रहा है उतना इधर से फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर से एफ नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इससे बना सकते हैं। और इसमें भी देखेंगे तो भैया क्या हो जा रहा है कि पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इधर की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है और नेगेटिव चार्ज के द्वारा इधर की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है। दोनों क्या हो जा रहा है कि लोग दोनों एक दूसरे को क्या कर जीरो कर रहा है, कि बाकी सब भी क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम में है। हाँ यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम, लेकिन बाकी सब भी क्या हो रहा है, स्टेबल माने कि नेट फोर्स उसमें जीरो हो रहा है ना, तो अगर नेट फोर्स जीरो हो रहा है तो इक्विलिब्रियम में आ जाता। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज को रखते तो क्या हो रहा है कि एक से बीच में ही जाके इसको स्टेबल हो रहा था। अगर इधर रख दे इधर माने कि अगर, लेकिन ये अपने में क्या हो रहा था, स्टेबल हो रहा था कि नहीं, उसके बारे में हम लोग सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि देखिए कि ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ठीक है, क्या है ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है। तो अब इसमें क्या होना चाहिए, सोचिए कि ये चार्ज इसको क्या करेगा, पॉजिटिव क्यू चार्ज रहता तो क्या होता है, इसको ढकेलता, पॉजिटिव क्यू चार्ज होता तो इसको क्या करता, ढकेलता इधर की तरफ, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज भी क्या आता है, इसको ढकेलता। तो ये अपने में इस तरह से स्टेबल नहीं, बाकी सब के कारण से ये स्टेबल है क्योंकि तो चार्ज है, तो मैंने कि टोटल तो सिस्टम स्टेबल है, तो इसलिए भी आप बना सकते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम के द्वारा। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को लेके मैं बना रहा हूँ, ठीक है, वो भी हो सकता है क्योंकि ये चार्ज अगर स्टेबल में, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो बाकी ये दोनों चार्ज भी तो पहले से स्टेबल में ना, तो इसके कारण से सभी बाकी सब चार्ज भी का सिस्टम पूरा तरह से स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो उससे भी हम लोग पॉजिटिव लेके भी बना सकते थे, ठीक है, लेकिन हम लोग नेगेटिव लेकर चलिए बनाते हैं, देखते हैं, इससे भी तो आ जाएगा ही, इससे पहले भी बनाए थे तो उसमें भी आ ही गया था। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, नेट फोर्स जीरो करना, तो यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर ले लीजिए तो क्या के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहाँ से ए बाई टू डिस्टेंस लीजिए, टोटल को क्या ले लिए थे, ले लिए थे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा के क्यू इंटू क्यू बाई ए बाई टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से के कटा और ए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, चलिए करके देखते, छोड़िए, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, काटे नहीं है, छोड़िए इसको, करिए मत, और के क्यू इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, और यहाँ पे क्यू बचा, तो क्यू करके ना 4Q आ गया, 4Q का वैल्यू कितना लिया, नेगेटिव, क्यू कॉस्ट टू कितना आया, -Q/4 क्यू का वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से बना सकते हैं आप। अच्छा, या आप इसमें भी चार्ज को जीरो करके भी करना सकते हैं, ठीक है ना। आपको पता करना है कि भैया इसमें नेट फोर्स जीरो हो रहा है कि नहीं, तो आप इसमें बताने के लिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे चार्ज का आपको बताना है कि गुणधर्म, तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोलता है कि नेट फोर्स को क्या करना पड़ता है, जीरो करना पड़ता है। एफ नेट बोला जाता है कि यहाँ पे जीरो हो रहा है, तो जीरो होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ नेट बने जितना फोर्स इधर से लगाया जा रहा है उतना फोर्स इधर से लगाया। चलिए तो इसको भी अगर हम पॉजिटिव चार्ज मान के करते तो भी आ जाता, लेकिन चलिए हम लोग मान के लेते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए भैया इसको बता देगा, अपने बता देगा कि रंग रूप क्या है। यहाँ पे अगर नेट फोर्स जीरो, क्योंकि बाकी सब स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो मैंने यहाँ नेट फोर्स जीरो है, यहाँ नेट फोर्स जीरो, यहाँ नेट फोर्स जीरो, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, तो टोटल एफ नेट कितना होना चाहिए, इसमें जीरो होना चाहिए। तो किसके द्वारा, इसके द्वारा भी इधर की तरफ लगना चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज इसको अगर मान के चल के हम लोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसे बताते हैं, पॉजिटिव चार्ज बना के बनाते हैं, ठीक है ना। तो मान के चलिए इसको हम लोग पॉजिटिव क्यू स्मॉल क्यू मानते हैं, ठीक है। तो इधर की तरफ लगता है, ठीक है ना, के क्यू इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर इधर की तरफ, और प्लस इसके द्वारा भी लगता है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है ना, के क्यू इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर, ठीक है। इसके द्वारा भी, इसके द्वारा फोर्स लगा, इसके द्वारा फोर्स, तो पॉजिटिव मान ले। तो अब बोले थे क्या बोले थे कि इसमें नेट फोर्स, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में बाकी सब नेट फोर्स जीरो होता है, तो यानी जीरो हो गया। तो के क्यू इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो और इसके बीच में डिस्टेंस कितना था, माफ कीजिएगा, इसके बीच में डिस्टेंस a/2 था, तो इसलिए इसका डिस्टेंस क्या है, a/2 हो जाता है, a²/4 हो जाता है, ठीक है ना। ये मैंने करने भूल गया था, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसको ले जाइए तो इधर कितना है, -4kq बाई ए स्क्वायर इंटू के क्यू स्क्वायर बाई
ए स्क्वायर, काटिएगा तो इधर से इधर कटेगा तो क्यू आया, ठीक बनाया ना जी मैंने, क्यू है ठीक है, मैं ठीक है एकदम सही है। तो -4q इक्वल्स टू कितना आ गया, q आ गया। तो देखिए q इक्वल्स टू कितना आ गया, -q/4। मैंने बता दिया कि भैया यहाँ पर चार्ज के साथ नेगेटिव ही होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना, पॉजिटिव नहीं हो सकता, ठीक है। इससे हम लोग ये भी प्रूव कर दिए, तभी जाके ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। हाँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो क्या, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज से हुआ, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम बनाना है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम चार्ज q/-q/4 होना चाहिए, ठीक है। इससे हम लोग यही समझ पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट चार्ज है, ठीक है, क्या है, पॉइंट चार्ज है, +4q -q और +4q है, आर केप्ट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस में क्या किया गया कि लोगों को रखा गया, एक्स एक्सिस इसको बोले तो इसको बोलते, ठीक है। और ये इसको, ये 0 लाइन है, यहाँ से ओरिजिन है तो 0 है, ठीक है। तो बोला कि +4q -q और +4q को क्या केप्ट ऑन द एक्स एक्सिस, x = 0, x = 1, x = 2 में रिस्पेक्टिवली। मैंने 0 में क्या किया, +4q को रखा गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया है कि ए डिस्टेंस में, यहाँ से ए डिस्टेंस में क्या किया गया है, -q चार्ज को रखा गया, ठीक है, ठीक है। इसको आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, +4q है, ठीक है ना, ठीक है, +4q है, ठीक है, ठीक है, +4q है। चलिए आपको दिखाई तो आसान किया, मैं कैमरा को थोड़ा सा इधर की तरफ जूम करता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब यहाँ पे -q था और इसके बाद क्या हुआ कि +4q, ठीक है, एक्स एक्सिस से लेना है, +4q, ठीक है। तो यहाँ पर ही रहना पड़ेगा, तो +4q आप ले लिए यहाँ पर ही, अच्छा यहाँ से डिस्टेंस कितना हो गया, ये 2a, ठीक है। तो अब पूछा जा रहा है कि जो होता है कि क्या पूछा रहा है, देन क्या होना चाहिए, ओनली -q इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर -q क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो आपको मैंने बताया था कि, अच्छा आप भी बताइएगा अभी कि ये वाला होगा कि नॉन ऑफ द चार्ज आर इन इक्विलिब्रियम, या क्वेश्चन इज रॉन्ग, या ऑल द चार्ज आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इनमें से कौन सा होना चाहिए, सोचिए, सोच ली। चलिए मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि देखिए भैया, यहाँ पे जो चार्ज होना चाहिए वो चार्ज कैसा होना चाहिए, वो चार्ज जो होना चाहिए, अगर यहाँ नेगेटिव दे दिया, ठीक है, ठीक है, मैं समझ में आ गया। तो अब देखिए जब ये चार्ज यहाँ पर तो स्टेबल है, यहाँ पे जितना इक्विलिब्रियम इधर इक्विलिब्रियम में, मैंने जितना इधर से फोर्स लग रहा है उतना इधर से ही फोर्स लग रहा है, इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अभी इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो ये जानने के लिए हम इसको थोड़ा सा इधर चार्ज को इधर की तरफ पुश करके देखते हैं, ठीक है, ढकेल के देखते हैं। तो भैया क्या क्या अट्रैक्ट कर लिया, तो इस तरह का बताया था कि अगर थोड़ा भी ढकेलने पर वो किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जा रहा है, तो उस तरह के जो इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसीलिए ऑल द चार्ज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ठीक है। इसीलिए आंसर क्या हो गया, ये हो गया।